आज का जो मेरा ऑर्डर था वो था एक तीर से दो निशाने। इसका मतलब मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कभी कभार क्रीम बहुत टफ टाइम लेती है। जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग क्रीम लगाते हैं और एक बार लगाने से वो ठीक हो जाती है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर किसी के साथ कभी ना कभी क्रीम टफ टाइम देती ही देती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, जब आप एक बार क्रीम स्क्रैपर से लगाते हैं ना, अगर तब फिनिशिंग आ जाए ना तो समझ लें ठीक है। अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार लगाते हैं ना तो समझ लें जो केक है ना, उसने तो इतना नहीं खपाना, क्रीम ने आपको अच्छा भला खपा देना है। यकीन करें, ऐसा ही आज मेरे साथ इस केक के साथ भी हुआ। आपके सामने ही मैंने केक लगाया। सबसे पहले मसला ये बना कि मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा था मेरा स्क्रैपर, वो हो गया था कहीं आगे पीछे। मैं उसकी वजह से बड़ा तंग हुई। और ऑर्डर यकीन करें, मुझे था कि लड़की का ऑर्डर है 28 को, बट उनका मुझे मैसेज आया है 10:30-11 बजे कि आप ही मेरा ऑर्डर रेडी है ना, 3 बजे आपने डिलीवर करवाना है। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा 3 बजे डिलीवर करवाना है? मैंने कहा मुझे तो आपने रिमाइंडर ही नहीं दिया। वो कहती हैं जी नहीं नहीं, मैंने आपको पहले कहा था। मैंने कहा मुझे पता है, आपने मुझे कहा था, मेरे माइंड में था कि आपका ऑर्डर 28-29 को है। वो कहती नहीं, आप ही मेरा ऑर्डर आज ही। और तो बस वहाँ पर हो गई फुर्तियाँ स्टार्ट। मैंने फटाफट से केक तो मेरे पास पहले बेक किए हुए थे, स्पंज दोनों। एक उनको चाहिए था चॉकलेट में, एक उनको चाहिए था वनीला में। चॉकलेट वाला मैंने अलग बोर्ड पे किया था और जो वनीला वाला था वो इसी पे रख के किया। जो दूसरी स्टिक लगी थी ना, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग हुई। सबसे ज़्यादा मसला मुझे यहाँ पे, और आप लोग देख रहे हैं मैं तब से इसकी क्रीम ही ठीक करने में लगी हूँ कि वैसी फिनिशिंग नहीं आ रही जैसी मुझे चाहिए होती है। अच्छा मतलब मेरे हस्बैंड ने देखा, वो कहते ठीक है तुम क्यों बार बार इसको लगी हो। मैंने कहा नहीं, वैसे नहीं सेट हो रहा जैसे मैं चाहती हूँ। कभी मैं इसको कुछ करूँ, कभी मैं कुछ करूँ। एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ाइनल हो ही गया। अच्छा, जो दूसरा था ना वो मैंने यहाँ पे रख के नहीं बनाया, मैंने वो इस वजह से सेपरेट बोर्ड पे बनाया। मैंने कहा उसे आराम से उठाऊंगी, चॉकलेट वाला है, और उठा के इसके ऊपर कर दूँगी। वनीले वाला का इसलिए मैंने रिक्स नहीं लिया, वनीला केक आपको पता है इतना सॉफ्ट होता है, उसको उठा के दूसरी जगह पर रखना वो बड़ा मुश्किल काम लगता है। मैंने कहा नहीं, वो रहने देती हूँ, ये वनीला वाला केक बोर्ड पर सेट करती हूँ। लेकिन इसने बिना यकीन करें बहुत आज मुझे खपाया। एक तो टाइम शॉर्ट था, टाइम शॉर्ट की वजह से इतना मसला बना, वरना तो मत इतनी टेंशन होती नहीं है, बंदा आराम से सारे काम कर लेता है। वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है, बस आज वही सीन बना हुआ था। अच्छा, ये फिर भी मैंने नीचे ना क्रीम लगाई क्योंकि केक जाना था दूर। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि केक स्लिप हो जाए या कुछ भी मसला बन जाए। बाइक पे जाना था, सबसे बड़ा मसला ये था। अच्छा, मुझे तो कभी कभार समझ नहीं आती है कि कस्टमर ना मतलब अच्छा पे कर देते हैं, लेकिन जब राइडर की बात आती है ना तब बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं। लेकिन बेंटो मैं कर देती हूँ डिलीवर, लेकिन जो केक होते हैं ना 2 पाउंड के 3 पाउंड के, वो नहीं मैं करती। वो मैं कहती हूँ आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैं नोज़ल यूज़ कर रही हूँ ना, ये स्टार नोज़ल है। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि एक पे आपने लिखना है आज ढोलकी बजेगी और दूसरे पे लिखना है हैप्पी बर्थडे। तो समझ गया ना आप, एक तीर से दो निशाने हो गए ना। मतलब एक केक बोर्ड पे दोनों चीज़ें मेंशन करवा दी उन्होंने कि मेरे ख्याल से उनके घर में ढोलकी भी थी और मेरे ख्याल से उनकी बर्थडे भी थी सेम डेज़ पे। इसी वजह से उन्होंने कहा था, डिज़ाइन उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही सारा सिलेक्ट किया था, मुझे जस्ट बता दिया था। अच्छा, यहाँ पे नोज़ल वर्क करती था, मैं तंग हो रही थी कि अब दूसरा केक बड़ा, अगर इसको हाथ लग गया ना इतनी मुश्किल से जिसको सेट किया है, मैंने कहा सारा काम ख़राब हो जाना है। अच्छा, ये थोड़े से मैंने ना ग्रीन कलर का टच दिया है। लीफ नोज़ल जो यूज़ होती है ना, वही वाली मैंने इसके साथ यूज़ की है। अच्छा, बेसिकली मैंने जो ये मेरी कस्टमर है ना, ये बहुत पुरानी है। मींस कि इन्होंने 1-2 क्लाइंट भी मुझे दिए हैं, मेरे ख्याल इनकी बल्कि सारी फैमिली ही मुझसे ही बाय करती है। अच्छा, जो जो दूसरा था ना, मुझे पर्सनली ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया था। वो आप देख लेंगे लास्ट पे इसकी लुक भी। जो मेरे पास आइसिंग बैग की क्रीम पड़ी हुई थी ऑलरेडी बनी, मैंने फिर इसी से सारी इसकी डेकोरेशन की। यहाँ पे ये मसला था कि नाइफ़ साथ साथ साफ़ करना ज़रूरी था, अगर साफ़ नहीं करती थी तो वो कलर मतलब ऊपर वाला कलर नीचे के कलर के साथ ना मिक्स हो रहा था। तो ये बन गया था, ये भी रेडी। और यहाँ पे उन्होंने कहा था हैप्पी बर्थडे आपने लिखना है, लेकिन मैंने लिखा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सारे कलर इतने प्यारे थे, मेरे पास कट आउट पड़ा हुआ था सिल्वर कलर में, तो वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया हैप्पी बर्थडे का। इसके साथ ना इस केक की लुक बहुत अच्छी आ रही थी, रियल में ज़्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा ना मेरे कैमरे में भी इशू था, और फॉन्डेंट के साथ जो इन्होंने कहा था वो मेंशन कर दिया। पीछे से मुझे बोर्ड थोड़ा सा खाली लग रहा था, तो फिर मैंने वहाँ पे भी मतलब आइसिंग के साथ ना डिज़ाइन तैयार कर दिया। ये केक की फ़ाइनल लुक थी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।